हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है फुल मून आपकी लाइफ में कौन से मिरेकल लाने वाला है, कौन से चमत्कार लाने वाला है, कैसा रहने वाला है ये फुल मून आपकी लाइफ में। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, और रेजोनेट करती है तो जो भी वीडियो का पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है उतना ही क्लेम कीजिए। और जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आप चाहते हैं, क्योंकि फुल मून ब्लेसिंग्स लेके आता है, तो जो भी पॉजिटिव चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं और पॉजिटिव थिंग इस रीडिंग में आती हैं, उनको अपने लाइफ में क्लेम कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, ऐसा नहीं है कि आज फुल मून है तो आज ही आपको ये रेजोनेट करेगा। ये जब भी आप देख रहे होंगे आपकी लाइफ में, तभी कुछ घटनाएं घटने वाली होंगी, कुछ मिरेकल्स होने वाले होंगे। तो चलिए देखते हैं, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि फुल मून है तो एंजल से ही हम गाइडेंस लेंगे, एंजल से ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज आपकी रीडिंग में निकल के आता है। पॉजिटिव रहिएगा। फुल मून का जो टाइम होता है ना, इमोशंस भी बहुत ज़्यादा, आपने सुना होगा कि हाई टाइड तक, समुद्र की वेव तक, है ना, लहरें मून से इफ़ेक्ट होती हैं। तो आपके जीवन में ऐसा कोई इफ़ेक्ट ना आए, ऐसी कोई नेगेटिविटी ना आए, ऐसा कुछ ना निकले इस रीडिंग में। ओके, चलिए जी, रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। या ये ओल्ड, यहाँ पे मैं दो कार्ड लूँगी। सबसे पहला कार्ड जो कह रहा है गुड बाय टू ओल्ड, है ना, एंड हेलो टू न्यू, एंड सेकेंड वन इज़ कनेक्ट विद नेचर। दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं, देखिए, आप अगर किसी विषम परिस्थिति में फंसे हुए हैं, आपके सामने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं जिससे आप बहुत टाइम से उबर नहीं पा रहे थे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, आप कहीं ना कहीं हेल्पलेस फील कर रहे थे। तो यहाँ पे एक तो ये चीज़ है कि आपको उस पार्ट को फिनिश करना है, उस पार्ट को अपनी लाइफ से निकाल देना है। ये जो न्यू मून है, न्यू कमिंग है, न्यू आपकी लाइफ, कहीं से भी कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जिसका आप बहुत समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपको एक नया रास्ता दिख जाए, है ना। लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए कई बार क्या होता है कि हम ना सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है कि आप सब चीज़ों को साथ लेके चलने की कोशिश करें और वो सब लोग आपकी बात माने। यहाँ पे वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम नज़र आ रही हैं। आपको पुराने लोगों को, पुरानी चीज़ों को, पुराने थॉट्स को छोड़ना ही पड़ेगा। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं लेकिन आप पुराने को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक विपरीत परिस्थिति का भी कारण हो सकता है। आपके हाथ से नई चीज़ ना निकल जाए, इसलिए आपको ये स्पेसिफिक ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पुरानी बातों को, हो सकता है कोई पर्सन आपको पुरानी चीज़ों में उलझाने की कोशिश करे। आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन कुछ लोग आपको पुराना सब याद दिला के आपको इमोशनली ब्लैकमेल करें। आपको कुछ लोग होते ना कि हमने उस टाइम पे ऐसे हेल्प किया था, उस टाइम पे आपका ये नहीं हो रहा था तो हमने किया था। ये वाली एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो हो सकता है इसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग ही कहेंगे। तो हो सकता है कुछ लोग आपके साथ ये करने की कोशिश करें। जो नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनका वेलकम करना है, लेकिन कोशिश करें कि आपके पास्ट से वो रूबरू ना हो, है ना। आपके पास्ट में जो भी लोग रहे हैं, आपके पास्ट में जो भी घटनाएं घटी हैं, उस पास्ट को ना, कहते हैं ना, मिट्टी डाल ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। इस टाइम में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आएंगी। आप जो कुदरत से मांग रहे थे वो कुदरत देगी भी, लेकिन आपको एक संदेश है, आपका लाइफ का जो बेस्ट पार्ट है ना, वो शायद शुरू होने वाला है। शायद इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आपको अपना भी थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ेगा और इमोशंस को लेस करना पड़ेगा। और इसी वजह से आपको यहाँ पे कुदरत बार बार ये वार्न कर रही है कि पिछले को छोड़ के
आगे बढ़िए। पिछली चीज़ों को, रिश्तों को छोड़ना पड़े, हो सकता है यहाँ पे आपका प्लेस भी चेंज हो जाए, है ना? आपका शहर भी यहाँ पे चेंज हो जाए, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कुछ लोग अगर विदेश यात्रा के सोच रहे हैं, तो यहाँ पे वो भी बात बन सकती है, लेकिन किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है। कनेक्ट विद नेचर। नेचर का क्या मतलब है? सिर्फ प्रकृति ही नहीं। यहाँ पे कैसी एनर्जी है, लोग इम्बैलेंस्ड है ना? अपने आप को कुछ लोगों ने शायद अपने रास्ते खुद ही बंद करके रखे हुए हैं, रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं, रीजोनेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को इमोशन से निकाल नहीं पा रहे हैं, जो पास्ट में धोखे मिले हैं उनसे नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन अब जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, उन पे आपको टाइम भी देना पड़ेगा, अपने आप को एक नई दुनिया में उतारने के लिए, है ना? कुछ नई परिस्थितियों में नए लोगों के साथ उतारने के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। तो मे भी आपको कुछ टाइम या तो अकेले बिताना है, और आप बहुत टाइम से अगर प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं कहीं अकेले अच्छी जगह पे नेचुरल आप घूमने का कुछ प्लान कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है, जिससे कि आपकी एक नई शुरुआत होने में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। जितना टाइम आप प्रकृति के साथ बिता सकते हैं, जितना टाइम आप अपने नेचर, अपने खुद के साथ बिता सकते हैं, अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए, इस टाइम पे वो आप शुरू कर दीजिए। अब आपको सोचना नहीं है, जो बहुत टाइम से आप लगे हुए हैं ना कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जो बीच का एक रास्ता अपना रखा है ना, इस बीच के रास्ते को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, या तो है या नहीं है। यहाँ पे आप ही का लॉस हुआ होगा। बीच का रास्ता जब अपना के आप बार बार चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे मुझे आप ही का लॉस नज़र आ रहा है, आप ही के साथ प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं। अदरवाइज़ बाकी सब अपनी लाइफ में खुश हैं। आपको जो चांसेस नहीं मिले ना अब तक, ये न्यू मून आपको वो चांस देने की कोशिश करेगा। सिर्फ अपने आप से, अपनी सोल से कनेक्शन बनाइए। जो आप नहीं कर पाते हैं ना, उस चीज़ से कनेक्शन बनाइए। एक जो लाइफ में एक डर है ना कि लोग खो जाएंगे, लोग नाराज़ हो जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे, उसको डीपली सोचिए। उसको थोड़ा सा ना ये करने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं ये नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ, इससे क्या होगा? क्या तब लोग मेरे साथ बहुत अच्छे हैं? अगर तब भी अच्छे नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आपको अपना पाथ तो चूज़ करना पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा टाइम निकालिए और बाहर निकलिए। अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। घर में बंद करके, अपने मन को व्यथित करके आपके साथ तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं होने वाला है। देखिए, आस्क फॉर व्हाट यू वांट। स्प्रिंग। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम, एक छोटा बच्चा होता है ना, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही, एक छोटा बच्चा होता है, ज़िद कर लेता है, उसको जो चाहिए ना वो उसको चाहिए बस, ठीक है? हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, तो हम ये वाली चीज़ भूल जाते हैं, क्योंकि हमें ये बता दिया जाता है कि अब हम बड़े हैं, अब हमें सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, अब हम बड़े हैं और हमें सब कुछ करना है, लेकिन एक जो पावर है, जो यूनिवर्स है, जो प्रकृति है, उससे हम कुछ भी मांग सकते हैं, और किसी भी एज में मांग सकते हैं। तो आपने जो अपने मन में, आपके भाव दबे हुए हैं, जो आपकी बातें दबी हुई हैं, जो आपके में मन में गुबार हैं, उनको नहीं निकाल पा रहे हैं, आपकी कोई ऐसी विश जो बहुत टाइम से आप मांग रहे हैं और पूरी नहीं हो पा रही है, या आपके मन में कोई ऐसी कल्पना है जो दबी हुई है, ये राइट टाइम है उसको मैनिफेस्ट करने का। कुदरत से, यूनिवर्स में उस चीज़ को जाने दीजिए, रोकिए मत। देखिए, कई बार क्या होता है ना, हमारी डिमांड ना हमें खुद लगती हैं कि शायद ये अननेचुरल है ना, ये डिमांड तो पूरी हो ही नहीं सकती, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम मांगने से पहले आ, खुद डिसीज़न मेकर बन जाते हैं, खुद ही बता देते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, या मेरे दिमाग में ये अटपटी सी डिमांड क्यों आई, है ना? एक जो कभी पूरी नहीं हो सकती, वो मेरे माइंड में कैसे डिमांड आई। एक चीज़ याद रखिए, कुदरत में इम्पॉसिबल नाम का वर्ड ही नहीं है। अगर आपके मन में कोई विश चल रही है, तो उसको ब्रह्मांड में जाने दीजिए, उसको यूनिवर्स में जाने दीजिए। मत सोचिए कि ये पूरी होगी, हो सकती है, नहीं हो सकती है। बच्चे का काम जिद करना होता है ना, है ना? ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है
कि वो उसे कब दिलाएंगे, कैसे दिलाएंगे, कहाँ से लाएंगे, बच्चा नहीं सोचता ना। तो सेम आपके लिए इस टाइम पे यूनिवर्स रेडी खड़ी है कि आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिमांड है, वो बायस्ड है, अननेचुरल है, वो डिमांड आपको नहीं करनी चाहिए। कौन सी वो सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको बस यूनिवर्स में उसको जाने देना है ना। आपको आगे उसको बस हवा में ना जैसे फ्लोट करता है ना, बच्चे ने कह दिया मुझे ये चाहिए, तो आपको बस ये कह देना है परमपिता से, उस प्रकृति से, यूनिवर्स से, गॉड से, जो भी आप सोच रहे हैं इस टाइम पे आपको जो चाहिए वो मांग लेना है, और प्रकृति आपको देने के लिए खड़ी है। इफ बट मत लगाइएगा, है ना। खुद ही ये मत सोच लीजिएगा, बिल्कुल एक जैसे छोटा बच्चा है ना वो बन जाइए, मुझे तो ये चाहिए, और इस टाइम पे वो आपको मिलेगा। आपकी जो भी डिज़ायर है ना स्प्रिंग, उसको पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ मैनिफेस्ट कीजिए ना। आपका ये जो आने वाला वक्त है, कई बार क्या होता है कि हम मिस करते हैं कि अगर मैंने उस टाइम ये भी मांग लिया होता ना तो ये भी मेरा पूरा हो गया होता। आप शायद उस दौर में जाने वाले हैं, उस एक टाइम फ्रेम के अंदर जाने वाले हैं जहां आप जो भी मांगेंगे। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जहां पे व्यक्ति जो भी परमात्मा से मांगता है वो एक गोल्डन पीरियड कहलाता है। कहते हैं ना मेरी लाइफ का राजयोग है, मेरी लाइफ का गोल्डन पीरियड है। तो ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड, ये फुल मून आपके लिए, क्योंकि मैं अभी तक देख रही हूँ सारे पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं, है ना। फूल खिलने से पहले थोड़ी ना पूछता है, अपने आप खिल जाता है ना, वो प्रकृति के नियम से खिलता है ना। तो आपके जीवन में जो बाहर आनी है उसको आप क्यों सोच रहे हैं? आप मत सोचिए बाहर आएगी नहीं आएगी। आपका काम है विधाता से मांगना, आपका काम है यूनिवर्स से अपनी डिज़ायर रखना, उस डिज़ायर को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना। आप एक पौधा लगाते हैं तो उसको प्यार से खाद पानी देते हैं, ये सोच के थोड़ी ना देते हैं कि ये उगेगा नहीं, ये मर जाएगा या ये मुरझा जाएगा, नहीं देते ना, आप पूरी जान लगाते हैं ना। तो सेम आपको प्रोसेस करना है। आपकी जो भी विश है पूरे तरीके से उसको मैनिफेस्ट कीजिए, पूरे तरीके से आपकी विश फुलफ़िल होगी, 100% होगी। बस तरीका पॉजिटिव रखिएगा, इफ़ बट मत लगाइएगा। कुदरत आपको ये मैसेज दे रही है। बहुत लोगों का आता है, मैं अब ये हेल्थ के लिए फुल मून से पूछ रही हूँ कि इस फुल मून में कुछ लोगों का आता है हेल्थ इशू। तो हेल्थ से रिलेटेड प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मेरे व्यूवर्स का है। ओके, गेट सम एक्सरसाइज। देखिए, देख रहे हैं अब आप, आई रियली मतलब कोई डाउट ही नहीं है। इसीलिए कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन जहाँ मैंने हेल्थ का निकाला, आप देखिए क्या निकल के आया है। सबसे पहला है गेट सम एक्सरसाइज। कुछ लोगों को बीमारी नहीं है, क्या बीमारी है? सुस्ती की बीमारी है ना। हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे मुझे थोड़े स्ट्रॉन्ग होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप अपना ध्यान देंगे, अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे, आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, वॉक करना शुरू करेंगे, यहाँ पे उन लोगों के इशू थोड़े से रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। मेडिकल चेकअप के लिए ज़रूर जाना है, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी। और थोड़ा सा ना कुछ चीज़ें हमारी ऑरा में हैं, बीमारी नहीं है, हमें फील होता है बहुत। कोई भी बीमारी हो, मैं सबसे बेस्ट ना फीवर और कोल्ड का एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। ऑरा में कैसे हमें पता चलेगा? ये हर इंसान को पता चलता है। बाकी बीमारीज़ का पता चले ना चले, बाकी कोई डिजीज़ है पता ना चले ना चले, लेकिन हमारी बॉडी हमें बता देती है, हमारा ऑरा हमें बता देता है। तो यहाँ पे आप सोचिए जब फीवर होने वाला होता है तो आपको कहाँ सबसे कैसे पता चलता है? आपकी बॉडी में नहीं आता, वो टेम्परेचर चेक करोगे नहीं आता। आप क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। तो कुछ भी होने से पहले हमारे ऑरा में एंटर करता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का ऑरा मुझे इम्बैलेंस्ड दिखाई दे रहा है। आप उसको क्लीन करना शुरू कीजिए। आप हो सकता है बहुत बड़ी बीमारी से बच जाएं। अगर आपके पास क्लियर क्लस्टर है तो आप उससे अपनी हीलिंग कीजिए।
नहीं है सॉल्ट वाटर से नहाना शुरू कीजिए, नहीं है तो फुल मून बेस्ट टाइम है। मैंने कहा बहुत बार बताया है मून वाटर बनाना, याद रखिए अब मून वाटर बना लीजिए। कांच की बोतल में पानी भर के रखना है, वाइट कपड़े से ढक दीजिए ताकि चांद की किरणें उसमें आती रहें। सुबह दिन निकलने से पहले उसको उठा लीजिए और उसको ट्रांसफ़र करके आप उसको सबको मिक्स करके पिला सकते हैं, है ना। और इसको थोड़ा कंटिन्यू करें 10 दिन 15 दिन, जितने दिन भी पानी चला सकते हैं आप उसको फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और उसकी कुछ ड्रॉप्स डाल के नॉर्मल वाटर में, और अगर आप बहुत ज़्यादा बना सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बना लीजिए। तो यहाँ पे मुझे कुछ उससे क्या होगा, हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जीज आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ लोगों की ऑरा में डिजीज़ आती नज़र आ रही हैं, अभी फुल्ली नहीं है, आप बीमार नहीं हैं, आप को ऐसा फील होगा तो आप सबसे पहले अपना ऑरा क्लीन करें। सेकेंडरी कुछ हो जाए उससे पहले डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, कंसल्ट करें और जो भी आपको गाइड करता है, मॉर्निंग वॉक की करें या आप को जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो भी डॉक्टर सजेस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग आप करें, अपना ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ का थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि बॉडी को आपको स्ट्रेंथ बनाने की ज़रूरत है। जो ये कार्ड बड़ा ही प्यारा मुझे आया है, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड हम बात कर रहे थे, खुशियों से रिलेटेड हम बात कर रहे थे। तो कुछ लोग जो प्लान कर रहे थे और काफ़ी टाइम से नहीं बेबी प्लान हो पा रहा था, तो यहाँ पे उनके लिए गाइडेंस है। अब आप ट्राई कीजिए, आपके जीवन में ये खुशी आएगी, है ना। भगवान करे जल्दी से आपको एक प्यारा सा बेबी आपकी लाइफ में आए और आपकी जो इच्छा है, जो आपकी बहुत टाइम से दबी हुई एक चीज़ है, वो विश पूरी हो जाए। ये फुल मून इस कार्ड पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीद है ये, है ना। बहुत सारे लोगों का मन मुझे यहाँ पे जो प्लान कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, और किसी का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। थोड़े टाइम पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आया था कि दी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं क्या करूँ। तो आप अब ईश्वर का नाम लेके चंद्रमा की 16 कलाएँ होती हैं, उनका नाम लेके, यानी कि 16 उनकी बीवियां हैं, उनका नाम लेके अच्छे से प्रेयर करके, अपनी बच्चे के लिए प्रेयर करके, अपनी इस लाइफ के लिए प्रेयर करके, तो ईश्वर आपको रिज़ल्ट ज़रूर देंगे, यूनिवर्स आपको रिज़ल्ट ज़रूर देगी। भगवान करे आपके यहाँ जल्दी से ईश्वर करे आपकी ये विश फुलफ़िल हो। मैरिज, डिले मैरिज, लेट मैरिज, डिस्प्यूटेड मैरिज, है ना। मैरिज मतलब हर तरह की मैरिज। जिन लोगों की लेट मैरिज है, एक कार्ड मैं लूँगी पहले, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग्स है। ओके, इमोशनल हीलिंग, हाँ जी, इनकम्प्लीट कार्ड था इसलिए मैंने ये कार्ड लिया है। जिन लोगों की मैरिज बार बार पोस्टपोन्ड हो रही है, उनके लिए गुड न्यूज़ आएगी। जिन लोगों की मैरिज में डिस्प्यूट चल रहा है, उनके लिए स्ट्रिक्टली मैसेज है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, अपने क्राउन चक्रा को ओपन कीजिए, इमोशनल हीलिंग। कहीं आप किसी गलत डायरेक्शन में फंसे हुए हैं, है ना। कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, आपके रिश्ते को कोई कमज़ोर कर रहा है। अब ये कौन है, ये बेटर आप जानते होंगे। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि लोग आपकी लाइफ में घुस के, आपके रिश्ते में घुस के आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। अपने रिश्ते को कमज़ोर बनाने से बेटर है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है, जब हमारे रिश्ते में ना, शादी जैसे रिश्ते में स्पेशली, बाकी किसी रिश्ते में ये प्रॉब्लम नहीं आती उतनी, मैरिज जैसे रिश्ते में ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम ना सबकी सुनते हैं और आपस में बैठ के बात नहीं करते, है ना। अब यहाँ पे मुझे कमेंट आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन मैं फिर भी आपको यही सजेशन दूंगी कि डिस्प्यूट दो लोगों के बीच में है। आप किसी को क्या बता रहे हो, वो उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन देगा। आपको सजेशन चाहिए, तो कई बार क्या होता है कि हम भी पूरी बात नहीं बता पाते हैं, और अधूरी बात पे अगर आप लोग सजेशन ले रहे हैं तो आपका रिलेशनशिप खतरे में ही जाएगा। आप ये नहीं सोच सकते अधूरी बात करके कि कोई आपको कंप्लीट सजेशन देगा, या तो फिर आप इतनी हिम्मत रखिए कि सामने वाले को पूरी बातें बताएं, लेकिन वो आपके लिए यहाँ पे पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा है। तो अपने रिश्ते को थोड़ा सा ना
कहीं आउटिंग के लिए चले जाइए। अगर आपको लग रहा है कि घर में रह के डिस्टरबेंस आ रही है, घर में रह के हम चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे इमोशनल पेन मुझे दोनों पार्टनर में नज़र आ रहा है, मैं किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों पार्टनर में कहीं न कहीं कुछ ऐसी ब्लॉकेज है जो निकलनी बहुत ज़रूरी है, वरना ये रिश्ता करवाहट की तरफ जाएगा। इस रिश्ते में आप सोचिए कि पॉज़िटिविटी आ जाएगी, नहीं, जितना आप इसको डिले करेंगे ना, वो कहीं न कहीं नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको अभी इसको डिले नहीं करना है। जिन लोगों की मैरिज डिले हो रही है, उन लोगों के लिए शादी का प्रपोज़ल आएगा। ये मून आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाने वाला है। इमोशनल पेन से निकलिए, ब्लेसिंग्स, लव लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में है, लेकिन जो ब्लॉकेज है पहले उसको हील करना पड़ेगा, पहले उस ब्लॉकेज को अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा। ओके वेजिटेरियन, प्यार में ना गुस्से की जगह नहीं होती है ना, नफ़रत की जगह नहीं होती है, लेकिन जब कोई इंसान हमसे हेट करने लगे, जब कोई इंसान हमें हर्ट करने लगे, जब कोई इंसान हमारे लिए नेगेटिव बोलने लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसका दिल दुखा हुआ है। आपकी लाइफ में भी मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, अनइंटेंशनली आपको ने किसी को हर्ट किया है ना, और आप को शायद ये पता भी नहीं है कि वो इंसान आपसे हर्ट है ना, कोई इंसान आपसे दुखी है, आपसे वो आपको फील हो रहा होगा कि कुछ अजीबोगरीब बिहेवियर वो इंसान आपसे कर रहा है, बट आपको उसकी जड़ नहीं पता है, रूट कॉज नहीं पता है। तो आपके लिए एंजल का ये मैसेज है इस फुल मून में कि आप जाएं, उनसे रिश्ते सुधारने की कोशिश करें। आप उनसे अगर बात करेंगे तो वो आपको शायद अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर दें, बता भी दें कि आपने उनके साथ क्या किया है, और ये रिश्ता फिर से वैसा ही हो जाए। क्योंकि कुछ लोग ना बहुत टाइम से अलोन फील कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे रिश्ते में प्रॉब्लम क्या आ गई है, मैंने क्या। रिलेशनशिप कैसा भी हो, कोई भी हो, एक गुंजाइश हमेशा होती है, ठीक है। तो अगर आप इन पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, अगर आप इन पर्सन को खोना नहीं चाहते, तो प्लीज़ अपनी लाइफ में एक गुंजाइश रखिए, अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज़ रखिए जो, ये कहीं ना कहीं आपके ऐसे साथी हैं जो हर सिचुएशन में आपके साथ खड़े रहे हैं और अभी भी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन दिल दुखा हुआ है, ये आपको नहीं बता रहे हैं। अब ये आपको जानना है और समझना है ना। ऐसे लोगों को ना खोया नहीं करते, ये मैं अपनी तरफ से आपको बोल रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन जो भी हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव मायने भी रखते हैं और आपकी लाइफ को हमेशा पॉजिटिव भी बनाना चाहते हैं। आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाने में इन्होंने हेल्प किया होगा, आपको आगे बढ़ाने में इन्होंने हेल्प की होगी। तो ऐसे लोगों को जीवन से कभी जाने नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग आपकी लाइफ में बहुत 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 मायने रखते हैं। जब लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की होगी ना, ये इंसान सबसे पहले आपके साथ खड़े होंगे। तो गो और जानिए कि ये इंसान, क्योंकि जब अच्छी शुरुआत हो रही है तो कोई भी रूठा हुआ क्यों रहे आपकी लाइफ में। एक कोशिश कीजिए, ये कोशिश कामयाब ज़रूर होगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं और क्या है। वाओ, अवेकनिंग प्रेजेंस, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी इस फुल मून से। और स्पिरिचुअल जर्नी में मैं आपको कहूँगी कि आप प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, है ना। ये अचानक से मे बी कुछ लोगों को ऐसा ड्रीम आया हो, कुछ लोगों को लगा हो कि नहीं भाई चलिए अब हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करते हैं, अपनी लाइफ में थोड़ी दूसरी तरह की खुशियाँ लाते हैं। तो यूनिवर्स आपको यहाँ कह रही है कि आप बिल्कुल फ्रीली, फुल प्रोटेक्शन के साथ अपनी इस लाइफ में उतर जाइए। आपकी लाइफ में चेंजेस 100% आने वाले हैं। थर्ड आई, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी यहाँ पे। अवेकनिंग प्रेजेंस का मतलब क्या है कि आप लोगों की इंट्यूशन पावर कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव होती जा रही है। आप अपनी लाइफ में एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहाँ से अब आपको चीज़ें ना होने से पहले पता चल जाएंगी। कुछ लोगों के साथ हो सकता है अभी भी हो रहा हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये आपके साथ बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप इसको मैं एक्सपीरियंस नहीं कहूँगी, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये एक्सपीरियंस से घटित होता है, नहीं। आपको थर्ड आई ओपन हो जाना, अचानक से
चीज़ों का पहले से आभास हो जाना, ये आपकी लाइफ में हो सकता है, ये चेंज आपकी लाइफ में आए। सोल एक्सपेंशन, महाअवतार बाबा जी। ओह, एंसेस्टर स्पिरिट्स। ओके, वाइट ईगल। माय गॉड, राधा रानी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। सबसे पहले हम बात करेंगे महाअवतार बाबा जी की। यहाँ पे कुछ लोगों का, जैसे मैंने कहा ना, अवेकनिंग प्रेजेंस, आप की सोल एक ऐसी दिशा में बढ़ रही है, आपको जीवन में जिन जिन लोगों ने परेशान किया है ना, दर्द दिया है, दुख दिया है, तकलीफ दी है, आप कहीं ना कहीं उनको ऑटोमेटिकली, आपको ये फीलिंग आने लगी होगी कि इनको माफ़ कर दिया जाए, है ना। सोल एक्सपेंशन, आप अनकंडीशनली लोगों को माफ़ करने लग जाएंगे। आपकी लाइफ में एक ऐसी ऊर्जा मुझे आती नज़र आ रही है जो सिर्फ आप अपनी कॉन्शियसनेस पर फोकस करेंगे, कॉन्शियसनेस पर आप अपने और आप पर फोकस करेंगे। आपको पास्ट की बातें धीरे धीरे भूल जाएंगी और आप ये कुदरत से कनेक्शन बनाने में कामयाब हो जाएंगे, है ना। आपकी अंडरस्टैंडिंग ना इतनी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी और दूसरे चीज़ों के प्रति, जब आपको ये, आप ना ये समझ पाएंगे कि दुनिया में जो भी हो रहा है, कुदरत में जो भी हो रहा है, जो आज तक घटना घटी है, वो आपके वश में नहीं थी। कोई आपका शत्रु भी बन के आया है तो वो आपके वश में नहीं था। ये जो कहते हैं सोल एक्सपेंशन, पता है कब होता है? जब इंसान को मोक्ष की तरफ जाना होता है। अब मोक्ष ज़रूरी नहीं है इसी इसी जन्म में मिले, लेकिन कुछ लोगों की वो मुझे यहाँ पे एक शुरुआत होती नज़र आ रही है, क्योंकि सोल एक्सपेंशन और अवेकनिंग प्रेजेंस एक साथ आना, और आपके एंसेस्टर्स की भी स्पिरिट आ गई है। आपके पूर्वज भी कहीं ना कहीं, आपने बहुत दुख देखा है, तकलीफ़ देखी है। देखिए, ज़्यादातर मोक्ष खुशी में नहीं मिलता। खुशी में आदमी लालची होता है, खुशी में आदमी, जब इंसान संघर्ष नहीं देखता ना, तो उसको, जब तक दुख, असली असली चीज़ क्या है ना, परमात्मा के पास जाने का, जब आपका मोह खत्म हो जाए। और मोह कब खत्म होता है? जब आप ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्तों से चल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका सोल एक्सपेंशन होना, ये बिल्कुल क्लियर गाइड कर रहा है कि यहाँ पे आप एक ऐसी आत्मा बनते जा रहे हैं जो दुख देने वालों को पहले माफ़ कर रही है ना। जिसने आपके साथ गलत किया है, आप उन लोगों को सबसे पहले अपने जीवन से निकाल देना चाहते हैं। माफ़ करने का क्या मतलब होता है? ये भी एक तरीका होता है अपने ऋण से मुक्त होने का, है ना। आपने उनको ऋण मुक्त कर दिया है कि मुझे ना आपसे दुख का लेना देना है, ना आपसे सुख का लेना देना है। तो यहाँ पे आपने एक नई यात्रा शुरू कर दी है, जिससे आप और आपके परमात्मा के बीच एक कनेक्शन बनेगा। आप और आपके भगवान के प्रति, प्रभु के प्रति, जो भी एनर्जी आप मानते हैं, उसके प्रति आप एक कनेक्शन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा है वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट। आप को अगर आपके पूर्वज दिख रहे हैं, तो कई बार अगर आपको ऐसा सपना दिखता है, क्योंकि देखिए सपने में ही दिखते हैं या हमें इंट्यूशन आती है, दो ही चीज़ हैं। जब कोई हमसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, या तो हमें इंट्यूशन आएगी अचानक से, या हमें ड्रीम्स आएंगे। दोनों में से जो भी घटना आपके साथ घट रही है, तो आप उस पैटर्न को देखिए, क्या घटना घट रही है। क्या वो आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं? क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि फैमिली कार्मिक से, अगर आपको बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आपने जीवन जिया है, तो क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जो फैमिली कार्मिक कनेक्शन था, या जो भी आपकी लाइफ में पैटर्न चल रहा था, वो हील हो गया है, ख़त्म हो गया है, उससे आप मुक्त हो गए हैं? कई बार ये भी होता है कि आपके पूर्वज, आपका जो एंसेस्टर्स स्पिरिट्स होती हैं, वो देख रही होती हैं, है ना, कि आप एक प्योर सोल हैं, लेकिन आप इस जर्नी में आ गए क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कुछ ऋण था, कुछ लेना देना था। तो ईगल स्पिरिट हो सकता है आपके सोल एक्सपेंशन का माध्यम बने। तो आपको अगर कोई ड्रीम आ रहे हैं, कोई बहुत इंट्यूशन आ रही है, या आपके पूर्वज आपको याद आ रहे हैं, या आपकी कोई ऐसी घटना घट गई है जिससे आप अचानक से चेंज हो गए हैं, तो ये पॉजिटिव साइन है, इसको नेगेटिव मत लीजिएगा और उस रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिएगा, जो रास्ता आपको शांति दे, जो रास्ता आपको नई दिशा दिखाए।
जिस रास्ते पर चलकर आपको संतोष मिले। देखिए अपने आप को ना प्रेशराइज़ नहीं करना है। जितना आपको लगे कि मैं यहाँ तक ठीक हूँ, उतना ही आपको अ, अपनी सोल को एक्सपेंशन करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि राधा की एनर्जी है। राधा कौन थी? राधा एक ऑरा थी कृष्ण का, परछाई थी कृष्ण की। जिसने राधा को पा लिया उसने कृष्ण को पा लिया। तो आप खींचे ना कि मुझे कृष्ण को ही पाना है। अगर एक परछाई इस जन्म में अगर थोड़ा सा भी टच कर लिया ना, है ना, अपने आप को रीडिस्कवर कर लिया, जो आपने खोया है ना, जो आपने अपने आप में परिवर्तन देख लिया, वहीं से आपका मोक्ष की शुरुआत हो गई। फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगले जन्म में भी मुझे ये लोग मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अगले जन्म में दुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन आप ज़बरदस्ती खींचेंगे, नहीं मुझे कृष्ण तक ही पहुंचना है, नहीं, तो फिर से आप उस भंवर जाल में फंस जाएंगे। तो आपको ये नहीं करना है। अपने आप को पहचानिए। अपना आपका जो रिलेशनशिप है, जिनसे आपके साथ गलतियां हुई हैं, नोक झोंक हुई हैं, उन्होंने आपको दर्द दिया, आपने उनको दर्द दिया, किसने किसको चीट किया, किसने किसका पैसा रखा, जो भी नेगेटिविटी लाइफ में हुई है, अगर आप उन चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ रहे हैं, आपके अंदर से वो नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करना है, लेकिन अगर अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही है, तो ये फुल मून आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहा है। ये फुल मून आपको वो रास्ता दिखा रहा है जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लाएगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा और आपको मोक्ष की तरफ ले जा रहा है। आपको एक ऐसे ईश्वरीय पथ की तरफ ले जा रहा है, रास्ते की तरफ ले जा रहा है, जहाँ से आपका भविष्य उज्जवल ही होना है। जब हम यूनिवर्स की शरण में जाते हैं और जब यूनिवर्स का आशीर्वाद हमें मिल जाता है, तो हमारा भविष्य ब्राइट ही होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो राधा रानी की एनर्जी अपनी लाइफ में ले आइए, अपने एंसेस्टर्स को समझिए। और प्योर सोल तो एक्सपेंशन आप खुद करने ही लग गए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपको अपनी ऑरा को क्लीन रखना है बस। बाकी जब प्रभु उस रास्ते पे डालता है ना, तो कोई इंसान चाह के भी वापस नहीं आ सकता। और वो मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। तो आपके जीवन का जो बदलाव है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। आपकी स्पिरिट्स आपसे जो कह रही हैं, उस रास्ते को आप प्रॉपरली समझें और उस पर आगे बढ़ें। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट, मुझे आप लोगों से हिम्मत मिलती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया। और जो भी आप कमेंट करते हैं, मैक्सिमम कोशिश होती है मैं रिप्लाई करूं, मैक्सिमम कोशिश होती है मैं उस चीज़ पर रीडिंग करूं। गॉड ब्लेस यू।